तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अलग से जो इसका इंस्टाग्राम है वहाँ जो हमें कंटेंट मिलता है या और अदर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर रिएक्शंस देती हूँ। सो अभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ और चीज़ें भी मुझे डिस्कस करनी है, तो प्लीज़ पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी ने डाली है एक रील और लोकेशन बिल्कुल अलग दिख रही है और एक रील बनाने के लिए लिटरली हमें ये देखने को मिला कि झोला छाप दोनों ने झोला लटका के, वही जो मैं हमेशा ही कहती हूँ सपेरे वाला झोला, वो लटका के, मतलब वो भी किसी को नहीं दिया। ओ माय गॉड, पर कैमरामैन तो है ना वहाँ पर। एक गाना है, हमारा चैन भी हो तुम, हमारी बेकली भी तुम, हमारी जिंदगी हो तो, मतलब ऐसे करके एक जो है बहुत ही रोमांटिक सी ऐसे बनाई है। ओफ 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 ओफ, समझ नहीं आ रहा हैदू के लिए थी या हैदू के पापा के लिए थी। सॉरी मैंने पापा बोल दिया, हैदू के अब्बू के लिए। ओफो, चलो फिर तो अब्बू भी निकलवाती बाबा। और भाई लिटरली पीछे से देखकर ना इतनी देहाती लग रही है, वो झोला सा पहन के, दुपट्टा कान के पीछे करके, अजीब सी स्लीपर पहन के, हस्बैंड ने भी स्लीपर पहन रखी है और जो लोकेशन है वो फर्स्ट क्लास लग रही है। मतलब लग रहा है कि हाँ अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर जाना चाहिए, ऐसी लोकेशन है। और स्पेशली पर्पसली वो बनाई गई है। बारिश हो रही है, यानी कि अभी होकर निपटी होगी और उसको जो है पूरी सड़क गीली है, बिल्कुल पूरी सड़क गीली है। और मुझे तो कुछ हिल स्टेशन जैसा कुछ लग रहा है, हिल एरिया जैसा लग रहा है, पता नहीं, मे भी शायद वहाँ कहीं थोड़ी बहुत हिल हो, कोई जगह हो जहाँ पर ये गई है। कोई बहुत बड़ा शायद होटल टाइप का लग रहा है। और वहाँ पर स्ट्रोलर में बेबी को रखकर दिखा रहे हैं कि जैसे ओफो कितने, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग मदर फादर हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और बहुत ही बेबी कदमों से आगे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने भी बोला था कि जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये इतरा इतरा कर चल रहे हैं क्योंकि इनको रील बनानी। क्या है ना, चालू अपी तो पूरी एक्ट्रेस हैं, वो तो भाई भाभी से भी आगे निकल के उनका बस चले तो वो जितने सीरियल भाभी ना करें ना, कई गुना ज़्यादा सीरियल कर लेती है अगर उनका बस चलता तो, क्योंकि वो तो खुद को अपनी इतनी बड़ी एक्ट्रेस समझती है ना। लेकिन ये गुटका किंग को क्या कहेंगे, तो समटाइम जो ना प्रॉपर से व्लॉगिंग भी नहीं कर पाता, एक्टिंग तो बहुत दूर की बात। और जब इसने जो है भार संभाला है व्लॉगिंग करने का, बंटाधारी किया है चालू अपी। और भाई फिर उसमें क्या हुआ है कि वहां से आ रहे हैं, चल के आ रहे, इधर से चलकर जा रहे हैं, उधर से चलकर जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो एग्जैक्टली ऐसे ही किसी लोकेशन पर भाई भाभी ने भी फर्स्ट टाइम रू बेबी के साथ ऐसी रील बनाई थी, जहां तक मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो स्ट्रोलर को दोनों एक एक हाथ से पकड़कर संभाल कर चला रहे हैं। ओहो हो, इतनी भारी है कि चालू अपी से चल नहीं रही है। वो क्या है ना, चालू अपी को संभालने की आदत नहीं है ना, और यही सारी पब्लिक जानती भी है, जो देखती है उसी के बिहाफ पर बोलती। तो झोला भी खुद ने लटका रखा है, वो भी फनी को नहीं दिया। ना 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 ना, जो फनी को दे देना भाई, तुझे तो वैसे भी कुछ भी सामान उठाने की आदत नहीं है, तो वो भी खुद लटका रखा है। फिर एक एक हाथ से दोनों ने पकड़ रखा है, फिर एक हाथ से फनी ने एक कंधे पे उसकी पे चालू के हाथ रखा है और स्ट्रोलर को खिसका के लेकर आ रहे हैं। परफेक्ट फैमिली पिक्चर, सिर्फ पिक्चर ही परफेक्ट है, फैमिली नहीं। क्योंकि अगर फैमिली परफेक्ट होती और जिस तरह से फनी बता रहा था कि भाई वो इस चीज़ से मानसिक तनाव से गुजर रही है और बार बार ये कहती है, फनी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फनी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, फनी मेरा वेट कैसे कम होगा। पता है भाई, अगर मैं किसी भी चीज़ से मैं ये सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ और मुझे अपने इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए वेट से मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी ना कि मैं ऐसे मतलब बीच बीच में ना डिप्रेशन में चली जाती थी, अपने आप सोचती रहती थी। तो मेरा फेस देखकर, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है जब वो खाना खाते हैं तो उसी टाइम हमारी वीडियो कॉल पर बात होती है, तो वो मेरा फेस देखकर समझ जाते थे कि आज ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और वो अपने आप ही वो बातें करनी शुरू कर देते कि मेरा माइंड वहाँ से हट जाए और सेटल हो जाए। और जब लगता था ना कि हाँ अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ, तो उसके बाद फिर वो पूछते मुझसे कि क्या प्रॉब्लम, सोच रही थी कुछ परेशानी है। और फिर मैं, क्योंकि मैं फिर हल्का माइंड हो जाता था, तो फिर मैं उनसे शेयर करती, तो वो मुझे मोटिवेट करते कि नहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाओ, थोड़ा घर से कर लो, 4 कदम चलो, फिर ऐसे करो, अगर उतर सकते हो तो फिर 1 जीना उतरो, फिर 2 जीने उतरो। मतलब ऐसे करके वो मोटिवेट करते, कोई बात नहीं हो रहा ना, थक जाओगी कहीं बैठ जाना, कोई बात नहीं, 10 कदम चल पा रही हो 10 कदम चल लो। तो ऐसे करके वो आज भी मुझे रेगुलर मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको मेरी फिक्र है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। और आई एम श्योर सारी दुनिया में हस्बैंड वाइफ ऐसे ही होते होंगे,
एक ही अजीब आदमी देखा है भाई मैंने। कमाने के लिए तो बीवी को आगे कर रखा है, लेकिन वही बीवी जब मोटी हो रही है, 4 बीमारियां उसके करीब जा रही है, तो उसको कहता है कि तुम 4 कुंटल की भी हो जाओगी तो मुझे, मेरे लिए वही मेरी प्यारी बीवी रहोगे। अरे भाई 4 कुंटल की भी हो जाएगी तो वो बीवी रहेगी। अब मैं कभी बहुत ही ज़्यादा पतली दुबली थी, फिर बेबी हो गए, फिर बेबी होने के बाद मेरा वेट पुट ऑन हुआ, फिर मैंने वेट बहुत ज़्यादा कम कर लिया था 2012-13 में, और 14 तक आते आते 2 साल में मैंने आधा वेट कम कर लिया था अपना, मतलब लिटरली मैं हाफ हो गई थी। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं कभी भी आपके साथ अपने फोटो शेयर करूंगी शबनम गहलोत रिव्यूज पर, या फिर अपना एक जो रेगुलर अपना व्लॉग बनाऊंगी, जो भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो वहाँ आपको वो देखने को मिल जाएगा कि मैं कौन से साल में कब कैसी थी, और इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद जो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती हैं, परेशान करती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से पुट ऑन होना शुरू हुआ। फिर मैं ऐसे करती थी, बीच में चली गई, रेगुलर कर लिया, फिर छोड़ दिया। मतलब ये मेरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगर मैं रेगुलर करूँगी तो कोई बात नहीं, अगर घटेगा नहीं तो एटलीस्ट वो बढ़ेगा नहीं, वो समझ में नहीं आया था। लेकिन कहते हैं ना कि वो होता है, लेकिन उस दौरान भी वो मुझे समझाते रहते थे। अगर मैंने समझ लिया होता तो मुझे फ़ायदा हो जाता था, लेकिन अगर मैं हिम्मत हार जाती थी तो मैं फिर प्रॉब्लम में रहती थी। ये होता है एक हस्बैंड का और वाइफ का रियल बॉन्ड, जो किसी को बिना बोले ही उनकी मन की बातों को समझ जाए, उनके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाए। और हाँ, जिसको किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ना है, और अगर सिर्फ ये दिखावे का रिश्ता है, सिर्फ फेक रिश्ता है, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और मेरे लिए नहीं, ऐसे ही मेरी बेटी के लिए भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई थी जब परी का ट्रीटमेंट कराया। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई थी कि भाई बच्ची है, इतनी सी उम्र है, अगर इस तरह से इसको ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है वेट जैसे जैसे तेजी से बढ़ता है तो उसके साथ 100 प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती। तो वो ऐसे ही मुझे भी समझाते और फिर मेरी बेटी को भी समझाते थे। लेकिन फिर वही वाली बात कि धीरे 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 वो कहते हैं, मैं कभी छोटी थी तो मैं परी को हमेशा ये बोलती थी, जब वो लिखना सीखती थी या लिखती थी तो मेरा एक हमेशा से एक डायलॉग होता था, कोई बात नहीं, करने से सब आ जाता है। तो वो ही डायलॉग वो मुझे बोलते थे, बेटी को बोलते थे, और यही समझाते थे कि कोई बात नहीं, करने से सब हो जाएगा। और जो भी लोग सुन रहे हैं, तो जो हस्बैंड वाइफ हैं, या जो मतलब एक अडल्ट कपल है, या न्यू मैरिड है, या फिर मतलब ज़िंदगी अच्छी खासी उन्होंने जो है पार कर ली है हस्बैंड वाइफ ने, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि ये रिश्ता ऐसा होता है कि किसी ने, मतलब आपके हस्बैंड ने या किसी ने, या वाइफ है तो हस्बैंड है, या सुन रहे हैं जो भी कपल हैं, तो क्या ये देखा है कि ऐसा बॉन्ड होता है कि नहीं तू चाहे 400 किलो की हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जब तक वो 400 किलो की होगी ना, वो 4 कदम चलने लायक नहीं रहेगी, उसको 25,000 बीमारियाँ ले लेगी, उसका न्यू बॉर्न छोटा सा बेबी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है भाई उसको पालने के लिए। वो अलग बात है कि उसने नौकर पाल रखे हैं, तो पैसे के बल पे वो सारे काम करा लेगी, जैसे आज भी कराती है। बस नहीं चलता इस औरत का कि फीड इसको कराना पड़ता है, क्योंकि ये माँ है, इसने जन्म दिया है, वरना तो ये फीड भी दूसरों से करा ले बच्चे को। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट पिक्चर है, परफेक्ट फैमिली नहीं है। तो वह लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह के कमेंट्स लगाने शुरू कर दिए। लेकिन आपको पता है कि जहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह वाले कमेंट आते हैं, तो वहाँ रियल कमेंट भी आते हैं, जो एक्चुअली जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग कमेंट करते हैं। तो पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी, जो लगता है इनकी कोई डाई हार्ट फैन है। तो ये डाई हार्ट फैन जो है, ये लिखती हैं इस रील को देखकर कि जो लोग इसके बारे में बकवास करते हैं वो असल में सिर्फ नफरत करने वाले लोग हैं, जिनके पास एक नई माँ को आंकने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है, और जो बच्चे की देखभाल करने में हेल्प कर रहे हैं वो एक्चुअली उससे प्यार करते हैं। भाई प्यार व्यार नहीं करते, वो सब लालच में कर रहे हैं। पहले बेटी खाला ने भैया इसको लाड प्यार किया, इसको प्रिंसेस की तरह से रखा, अब इसके बच्चों को कर रहे हैं। तो क्या बेटी खाला को पलट कर कुछ नहीं मिलेगा? जब अब ये समझदार हो गई है तो इसको बेटी खाला के लिए वही सब चीज़ें करनी चाहिए कि उम्र हो गई है बेटी खाला की, उनको आराम देना चाहिए। माना कि बच्चे की जो नानी होती है वो गर्व से काम करना पसंद करती है, जैसे कि मैडम की मम्मी कर रही हैं, वो उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि दादी करे ना करे, वो अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रही है, और अपनी ज़िंदगी उन्होंने रूहान बेबी के नाम कर दी है। क्यों? क्योंकि उनके पास जीने का और कोई सहारा नहीं है। लेकिन एक तरफ इनकी अम्मी है, उनको सूट खाना पीना, उनको और कोई सहारा नहीं चाहिए। तो वहीं एक और कोई टैलेंटेड हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है, चलिए वो भी पढ़कर बता देती हूँ। तो वो लिखते हैं, फर्स्ट टाइम चालू अकेली देखी गई है टेक केयर करते हुए अपने बच्चे की, वरना अदरवाइज तो हमेशा पिज्जा और बेटी खाला ही ये सारे काम करती हुई नजर आती हैं। भाई ये सब रील के लिए हो रहा है। फिर किसी ने, जैसे मैंने अभी बोला, फिर किसी और ने उसको रिप्लाई करते हुए कहा, अभी रील के लिए होगा, उसके बाद वही संभाल लेंगे। नो वंडर बच्चा पिज्जा बेटी खाला को मम्मी बोल दे। तो होता है भाई, होता है। हमने फिल्मों में भी देखा है, हमने रियल ज़िंदगी में भी देखा है कि जो नैनी होती है, बच्चे उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो
उसके अटैचमेंट में अपनी असली माँ को भूल जाते हैं, क्योंकि माँ के साथ वो अटैचमेंट नहीं रहती, क्योंकि माँ टाइम ही नहीं देती। तो फिर कोई भाई अंधभक्त आके जो है वो फिर बकवास करने के लिए बैठ जाता है। मतलब ऐसा होता है इनके यहाँ यूट्यूब में भी, उसमें भी इनकी पीआर टीम बड़ी एक्टिव है भाई। और एक तो भाई कोई जबरदस्त चमची है, जो कोई भी वहां पर कमेंट कर रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि खाली बैठी है या शायद उसको चालू उसको तनख्वाह दे रही है। जो भी कुछ बोल रहा है ना, सबको बड़े लंबे लंबे रिप्लाई कर रही है। और जो चालू ने वीडियो डाली है वो डॉक्टर सुम्बुल ने लाइक किया है, जनाब ने लाइक किया है और मैडम ने भी लाइक किया है। भले चालू ना भाई का किसी की वीडियो को लाइक करे या फोटोज को लाइक करे। और वो तो जबकि बात है कि जब चालू अपने सारे बैड कमेंट सारे हटा देती है, मतलब भाई इतनी खाली रहती है। वैसे तो ये न्यू मदर है, वैसे ये कहती है कि हमें नींद पूरी नहीं होती, बस ये सब चोचले होते हैं। फिर इसको रील इंस्टाग्राम चलाना, कमेंट डिलीट करना, इतना सब कैसे टाइम मिल जाता है भाई। वहीं किसी ने एक और कमाल का कमेंट लिखा, जिसको लोग हेटर्स भी कह देंगे, फालतू के जवाब देने भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने सटीक कमेंट किया और वो हेटर नहीं हो सकते, वो एक्चुअली भला चाहते हैं। वो लिखते हैं, आप एक ही बच्चे में ऐसे हो गए हो, इतने बड़े दिखने लगे हो, इतने बड़े हो चुके हो, जब वे बड़ा होगा तब आप कैसे दिखोगे। अपने मन पर और अपने शरीर पर कंट्रोल रखो। बेसिकली इनका कहने का मतलब यह है कि अननेसेसरी ठूसना खाना पीना बंद करो। वहीं किसी को बहुत बुरा भी लगा कि बच्चे को तो दिखा नहीं रहे और वैसे दुआ दुआ कराने के लिए कहते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर लिख रहे हैं, नहीं दिखाना है बच्चे को तो मत दिखाओ, नखरा क्यों करते हो। कोई भी बच्चे को देखकर दिल से दुआ ही निकलती है, किसी भी बच्चे को देखकर, बद्दुआ नहीं, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं। और ये किसका जवाब दिया है, क्योंकि वो कोई एक लगातार ये भी और भी कमेंट्स आ रहे हैं कि फेस कब रिवील करोगे, फेस कब रिवील करोगे। तो भाई इंतजार करो, 21-22 तारीख में ये फेस रिवील कर देगी, क्योंकि 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और भाई किसी ने तो इसके एडिटर का नेम का ही पेज बना दिया है, क्योंकि वो तो लड़का है, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है करती हूँ। और उस आईडी से किसी ने कमेंट भी कर रखा है, जो मेरे लिए खास है उसकी हिफाजत अल्लाह के हवाले। भाई नाम कृष्णा गुप्ता फैन पेज और अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। और उसके बाद लिखते हैं, वो बेहतर रखता है, मैं सिर्फ दुआ करती हूँ। यानी कि किसी ने उसके दांत टूटे हुए लड़के की भी नाम से फैन पेज बना लिया। अरे हद है भाई। ज्यादातर कमेंट यही है कि भाई फेस रिवील कब करोगे, फेस रिवील करोगे। बहुत सारे कमेंट्स, अगर ऐसे कमेंट लेना शुरू करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक और टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना है। और भाई कितने नकली लोग हैं, जबरदस्ती की बिना वजह के हंस रहे हो और बोल नहीं रहे कुछ भी आपस में, बस हंस रहे हैं। या तो कुछ कह के हंस रहे हो तो अलग बात है, लेकिन रील के लिए हंस रहे हैं जबरदस्ती। और कितना बेकार लग रहा है ये आदमी जबरदस्ती का हंसते हुए। मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने मुझे डीएम की, उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अभी अभी जमीन पर उगा एक न्यू रिएक्शन चैनल है, जो बेसिकली एक जेंट्स हैं, उनकी वहां पर मुझे आवाज सुनाई दी। और उससे पहले आपने उनको किसी और रिएक्शन चैनल पर सुना था। एक्चुअली मैंने एक वीडियो रैंडमली देखी थी, अब मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, क्योंकि उनकी वॉइस सुनकर मुझे याद, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता था और मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक रिएक्शन चैनल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वहां पर मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना था। तो उसमें एक मेल वॉइस थी और एक फीमेल वॉइस थी। तो वहां शायद ये भाई साहब जो है बात कर रहे थे, लेकिन मुझे वो बड़ी सेंसिबल बात लगी, क्योंकि रिएक्शन देना होता है इस बेसिस पर कि जो हमें दिख रहा है कि वो गलत, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस चीज पर हम बिलीव कर रहे हैं। तो उन्होंने अब सेपरेट चैनल बना लिया है अपना, और वहां पर उन्होंने कुछ वीडियोस भी डाली हुई। लेकिन जो इंसान इतनी सही और सटीक और मर्यादा में रहते हुए बात कर रहे थे, वो इंसान इस हद तक जाकर ऐसी वीडियो बनाएंगे, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी भाई। क्योंकि मुझे वो बाय वॉइस बहुत समझदार और मैच्योर इंसान लग रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई 20-22 साल के लड़के होंगे तो कुछ भी मुंह से बोल देंगे, या 25-26 साल के लड़के होंगे तो कुछ भी मुंह से बोल देंगे। वो मुझे काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने 1 मिनट की वीडियो सुनी और जिस तरीके से उन्होंने बोला, भाई मुझसे आगे नहीं सुना जा रहा। मैं भी रिएक्शन देती हूँ, एक मर्यादा में रहकर बात करती हूँ और तथ्य पे बात करती हूँ और फैक्ट पे बात करती हूँ, जो दिखता है उसके बिहाफ पर बात करती हूँ। अच्छा, मुझ में और नेहा में क्या फ़र्क है? मेरे पास इन्फॉर्मेशन डीपली वहाँ से नहीं है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, बट उसके पास इन्फॉर्मेशन है। और मैंने भी पहले भी बोला था, बिना इन्फॉर्मेशन के या फिर बिना सबूत के या फिर बिना वेरीफाई किए हुए वो कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोलेगी। और भाई कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, कहते हैं वो डायन है, वो अपने बच्चों को भी खाएगी। आपको जेंट्स होकर शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए? कम से कम कुछ तो लिहाज अपनी उम्र का रखिए और कुछ लिहाज इंसानियत का रखिए। उसने आके सिर्फ सच्चाई बताई है। किस बिना पर आप ये कह सकते हैं कि वो डायन है, अपने बच्चों को खा जाएगी? कहते हैं वो किसी को माफ नहीं करेगी क्योंकि उसका पर्पस ही यही है। भाई लोग उससे डिमांड करते हैं, लोग उससे कहते हैं। पहले उसने शुरुआत में जो ये चीजें की थी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो लोग दिख रहे थे एक्चुअली वो वैसे नहीं दिख रहे। और ऐसे न जाने कितने सारे चैनल उग गए थे इसी बात को प्रूव करने के लिए, इन लोगों की हिपोक्रेसी को प्रूव करने के लिए। अब अचानक आपको ऐसा क्या हो गया कि जो आप आग उगलने लगे हैं?
और सही बातें करते करते बड़ी मर्यादा में, बड़े अल्फाजों का एकदम ख्याल रखते हुए आप बोलते थे। लेकिन सडनली क्या हो गया, और वो भी इस तरह से एक औरत के लिए बोलते हुए। तो कम से कम आपको थोड़ी डिग्निटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते हो। कहते हैं ये बहुत सच बोलती है, सबूत क्या दिया है उसने, और जिस दिन वो सबूत दे देगी फिर आप क्या करेंगे? आप माफी मांगेंगे सरेआम जिस तरह से आप गलत का ख्याल नहीं रख रहे और कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। भाई वो रिएक्शन देती है उन बिहाफ पर जिसको दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन भी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसी जगह से बिलोंग करती है। आप कैसे कह सकते हो कि ये करते हो? मतलब कुछ भी बोलोगे। उसने इससे पहले भी जब आकर खुलासे किए हैं ना, प्रूफ के साथ बात किया है। और अभी भी मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला था कि वो बिना प्रूफ के या बिना किसी भी चीज के आगे इतनी सब बड़ी चीज को लेकर आएगी ही नहीं। और लेकर आना होता ना तो वो बहुत पहले झूठ मूठ को बहुत पहले बोल चुकी हो, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी कि किसी पर्सनल से या वहीं से अंदर के इंसान से उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। ना उन्होंने खुलकर बताया और ना वो खुलकर बताएंगे, क्योंकि अगर किसी अंदर के इंसान ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है तो भाई क्यों किसी की प्राइवेसी को ब्रीच किया जाए और उसको बताया जाए उनका नाम सरेआम खुलाकर। लेकिन इतना कहना भी, अगर आप में थोड़ी सी भी अकल समझ होती ना, तो जितनी लाइन उन्होंने बोली थी कि इसके बाद अब वो क्या कर सकते हैं और क्या बर्ताव होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बात उन्होंने बोली थी उससे साफ जाहिर था कि इनको इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कहाँ से मिली। जब आपको कुछ नहीं पता फिर आप कैसे बोल रहे हो किसी के भी बारे में? और आपको जो ये भाई भाई कह के लोगों ने जो प्यार मोहब्बत दी थी ना, वो इसलिए दी थी क्योंकि आप सही बात करते थे। लेकिन अब भाई साहब आप ना गलत ट्रैक पर हो और कहते हैं झूठी मक्कार, और आज के बाद मैंने इसका नाम रख दिया डायन। इस किस्म के इंसान हो आप। मतलब अभी किसी के साथ बात करते थे तो तभी मर्यादा में बात करते थे, खुद का चैनल बना लिया तो ओफो। और अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि मैं उस चैनल पे गई थी तो वहाँ वो कुछ टाइम पहले की जो रिएक्शन चैनल की मैं बात बता रही हूँ, तो वहाँ पर ये भाई साहब आए हुए थे और वो भाई साहब और वो मैडम दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदे ने अपना चैनल बनाया है और इस तरह की बातें कर रहे हैं और कहते हैं NF डायन के नाम से। शर्मा नहीं चाहिए आपको। क्रिटिसाइज करना अलग होता है, रिएक्शन देना अलग होता है, रोस्ट करना अलग होता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप किसी को इस तरह से बोलो। अरे यार मैं नहीं बोलती, मैं इतने टाइम से रिएक्शन दे रही हूँ और वो लोगों की हरकतें सर के ऊपर से जाती है। कई बार चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखी है चीजें, हमें दिख रही हैं और उसके बाद भी वो लोग नहीं सुधर रहे हैं। तो हम इसका मतलब इतने गलत शब्द तो यूज नहीं करते ना। ऐसे ही गलत शब्द किसी और सपोर्टर ने किए थे, कंजी आंख वाला एक लड़का, उसकी यूट्यूब को ना वीडियो को रिमूव कर दिया था यूट्यूब ने। तो अपने शब्दों को बहुत संभाल कर बोलिए। क्रिटिसाइज करने के लिए मना नहीं कर रही, आपकी चॉइस है कि आप क्रिटिसाइज चाहे इब्राहिम फैमिली को करो या इब्राहिम फैमिली की जो वो एक्सपोज कर रही हैं उनको करो। ये आपने अपना रिएक्शन चैनल खोला ही इसलिए होगा डेफिनेटली, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। और जितनी मुझे ये उम्मीद थी कि भाई कितने मैच्योर पर्सन हैं, इतनी समझदारी की बात करते हैं, और वो एक औरत को ऐसे बोल रहे हैं। छी, शेम ऑन यू। अचानक ही आपका ब्रेन वॉश किसने कर दिया भाई? बड़ी ही तहजीब से बात करने वाले, बड़े लहजे में बात करने वाला इंसान आज इस तरह से गंद निकाल रहा है मुंह से। कहते हैं मैं किसी का नाम लूंगा, कैसे बोलूंगा तो मेरे अंदर नफरत जागेगी। ऑलरेडी जाग चुकी है भाई साहब। और ये जो आप कह रहे हो ना डायन है, अपने बच्चों को खा जाएगी, ये नफरत में ही बोल रहे हो आप। इसको आप तहजीब से आराम से भी बोल सकते थे, जो हेल्दी वे में क्रिटिसाइज होता है वो भी बोल सकते थे। अपनी बात रखने के लिए किसने मना किया है? आपको नहीं समझ में आ रही उनकी बातें, आपको कुछ उनसे सवालात पूछने हैं, आप बिल्कुल आराम से अपने लिए उनके लिए सवाल रख सकते। और इन भाई साहब को एक्चुअली जो ना समझ है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनको ये कह रहे हैं, किसी ने इनको कमेंट किया है और शायद हो सकता है इन्होंने पहले अपने किसी भी पॉडकास्ट में या वीडियो में बोला हो कि वो 14 साल की बच्ची है, वो 14 साल की बच्ची है। खुद आज उसकी सिस्टर ने ही बता दिया है, जो वो सो कॉल्ड उसके लिए चोचलेबाजी कर रही है, कि ये 16+ हो गई है, 16 साल की हो चुकी है, इवन 17 में एंटर कर चुकी है। पहले तो अपनी जानकारी बढ़ाइए, और दूसरी बात, किसी पर भी इतने गंदे इल्जाम लगाने से या फिर ऐसे बोलने से पहले वेरीफाई कर लीजिए। मतलब नया चैनल बना लिया है तो गंद उगलने के लिए शुरू कर दी, मतलब किसी और रिएक्शन चैनल पर बैठकर पैनल पर और वहां पर दिन रात बुराई करने के कर मतलब अपना नाम एक तरीके से लोगों के जहन में डालकर, और आज ये खुद का चैनल खोल के बैठ गए हैं चमचागिरी करने के लिए। लाइक सीरियसली कितनी हिपोक्रेसी है लोगों में। अगर जब आपको उनकी बातें बुरी लगती थी, गलत लगती थी और जो है आप उनको क्रिटिसाइज करते थे, आज वो अचानक अच्छे लगने लगे, और वो भी विदाउट इन्फॉर्मेशन। कहते हैं जिस बंदी को ये नहीं पता कि उसकी एज कितनी है, भाई साहब उसी ने बताया था कि 16 की है, और आज चालू ने भी कंफर्म कर दिया कि ये 16 की हो चुकी है। आपकी जानकारी बहुत कम है, पहले अपनी जानकारी बढ़ाइए। अब आप उसके घर पर भी आ गए। लगता है आप भी मुदाहा से ही हैं। मुदाहा तो छोड़ो, आप इंडिया से भी नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है ना, ये जो भी आप अपना दिमाग चला रहे हैं चलाना बंद कीजिए। कहते हैं उनके घर वालों ने सपोर्ट नहीं की। आपको पता है पीछे की स्टोरी क्या है? नहीं पता ना, तो मत बोलिए अगर स्टोरी नहीं पता। कहते हैं जिससे मैंने पता करवाया है, उन्होंने कहा है कि इसको तो कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। भूलिए मत
कि उसकी मामी कौन है, खुद की सगी मामी कौन है, और कभी किसी की तरफ से प्रेशर नहीं आया। कुछ वीडियो जरूर डिलीट की गई थी, वो जब जब उनके घर तक बात पहुंची थी तो अपनी अम्मी पापा अपने घर वालों की रेस्पेक्ट में उन्होंने उनकी बात को जो है डिनाई किया था। लेकिन जब उनको पता चल गया कि वो किस हद तक जा रहे हैं, किस हद तक गिर रहे हैं, उसके बाद अब उनके पास 100% सपोर्ट अपनी फैमिली का। अपनी बातों में खुद ही जवाब दे रहे हैं कि उसकी खुद की 2 बच्चियां हैं। अगर उसकी खुद की 2 बच्चियां हैं तो क्या वो बच्चियों का जो भी होता है वो ममता नहीं होगी उसके अंदर, वो नहीं समझ पाएगी? अब ये सोचकर देखिए कि ये अंदर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है उसको। आपको क्या पता, आप जो चालू के व्लॉग में देखते हो उसी को तो यकीन कर रहे हो ना, या वहां रहते हो, घर में रहते हो, ये सब बातें करते हो। इन भाई साहब ने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है भाई। पहले तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और हंसी और आ रही है, और हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है। इन्होंने डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, दिस वीडियो इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, वी डोंट विश टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग। आप उसको डायन कह रहे हो, आपने उसकी आंखें ऐसे कर दी, उसको लिटरली उसका फोटो इतनी जबरदस्त तरीके से बिगाड़। ये नफरत है जो आप कर रहे हो ना, ये नफरत है। जो हम करते हैं वो क्रिटिसाइज करना कहते हैं, उसको रिएक्शन देना कहते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो वो नफरत निकाल रहे हो। बट वाई, आपका उसका क्या बंटवारा? और आपने क्या बकवास की कि जनाब को ने उसको मुंह नहीं लगाया। देखा है, जनाब ड्रॉप आउट है और वो इंजीनियर है, वेल एजुकेटेड है, ना केवल अपना घर चलाती है, जॉब करती है, बच्चे मैनेज करती है, और वो भी विदाउट हाउस हेल्प। और बहुत ज्यादा शौक लग रहा है ना, तो बहुत सारे उनके व्लॉग्स पड़े हुए हैं, देख सकते हो। जब वो इंडिया आए थे और तब अपनी फैमिली से मिलवाया था, वो भी देख सकते हो कि कौन किसको कितना प्यार करता है, कौन किसको कितना सपोर्ट करता है। आप कैसे बोल सकते हो किसी फालतू के इंसान से कुछ भी पूछ लिया, पूछा भी है ये नहीं पूछा है, बस आ गए बकवास करने के लिए। ये मैंने पहली बार देखा भाई। रिएक्शन चैनल खोल, नफरत का चैनल खोल लिया, रिएक्शन देते देते मुरीद बन गए। एक तरफ इतनी मैच्योर समझदारी की बातें करते करते कब गुमराह हो गए, किस रास्ते पर चले गए। ऐसे तो कामयाबी नहीं मिल सकती। ये गंदगी फैलाना है, रिएक्शन देना नहीं है। जिस तरह से आप लिटरली उसको कोस रहे थे और गंदे अब्यूजिंग बुलिंग कर रहे थे, रिएक्शन देना है ना तो तहजीब के दायरे में रहकर दीजिए। किसी भी औरत को डायन कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। थोड़ी शर्म हो ना तो तहजीब के दायरे में रिएक्शन दीजिएगा। थोड़ा अपना ब्रेन यूज कीजिए, तब आपको चीजें साफ समझ में आएंगी। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। कि ऐसे भी लोग होते हैं कि मतलब अच्छी राह पर चलते हुए, अच्छी बातें करते हुए, कब आकर जो है बद्दुआ देने पे आ गए, गलत सलत बोलने पर आ गए। थोड़ी तो डिग्निटी मेंटेन रखो यार, अपनी उम्र का ही लिहाज रख लो। चलिए इसी के साथ वीडियो को, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।